नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो खबर याद कीजिए जो दिल्ली दंगों के दौरान प्रकाशित की गई थी। खबर में लिखा गया था कि आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने वालों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनकी हत्या की थी और इस बयान को उनके भाई के हवाले से छापा गया था। लेकिन जब यह बात उन तक पहुंची तो उन्होंने इसका खंडन किया और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जिसका हिसाब होना तय है। यह खबर भर नहीं है। हो सकता है कई बार आपने ऐसी खबरें पढ़ी हो, खासकर विदेशी अखबारों में, जो भारत की छवि को खराब करने वाली होती है और हिंदू फोबिया से ग्रसित भरपूर खबरें होती हैं। और मजेदार बात यह है कि इन्हें लिखने वाले पत्रकार भारतीय ही होते हैं, जिनके नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है। सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शनों की भी खबरें विदेशी अखबारों में ऐसी ही लिखी गई, जिससे कि भारत की छवि खराब हुई। इन खबरों में दिखाया गया कि भारत में मुसलमान बेहद प्रताड़ित है और उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, लेकिन असलियत आपको हमको पता है। लेकिन अब इस फर्जी खबरें फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है कि ये भारत की छवि को इन विदेशी अखबारों में क्यों बदनाम करते हैं। दरअसल ऐसा ये उनकी डिमांड पर करते हैं और इसके लिए उनको मोटा धन मिलता है। इसका खुलासा किया है एक भारतीय पत्रकार ने। इस पत्रकार को भी ऐसा ही ऑफर मिला था, लेकिन इसने उसे ठुकरा दिया और सबकी पोल पट्टी खोल दी। पत्रकार का नाम है जी गोपीकृष्णन। ये द पायनियर में वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने इस भारत विरोधी गैंग की मोडस ऑपरेंडी को बेनकाब किया है। शनिवार को गोपीकृष्णन ने ट्वीट करते हुए बताया कि भारत विरोधी खबरों को कैसे प्लांट किया जाता है और फिर उसे विदेशी मीडिया में छापा जाता है। सीनियर जर्नलिस्ट ने अपने ट्वीट में खुलासा किया कि उन्हें एक अमेरिकी अखबार ने दिल्ली के दंगों में हुई मौतों को सांप्रदायिक रंग देता हुआ 1000 शब्दों का आर्टिकल लिखने के लिए कहा और इसके बदले उनको $1500 यानी कि भारतीय करेंसी में लगभग 1,10,000 रुपए का ऑफर दिया। आपको यह भी गौर करना चाहिए कि दिल्ली में यह दंगा तभी कराया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। गोपीकृष्णन इसके बाद काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने अपने ट्वीट में उन भारतीय पत्रकारों को भी लताड़ा जो चंद डॉलरों में अपनी आत्मा को बेचकर भारत की छवि को विदेशी अखबारों में गलत ढंग से पेश करते हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी बेस्ड लेफ्टिस्ट मीडिया संगठनों को रास्कल क्रुक्स भी कहा और बताया कि इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन मीडिया संगठनों को प्रेस्टिट्यूट्स तक कहा था, जो सही है। गोपीकृष्णन ने ऐसे ही एक भारतीय पत्रकार की पोल खोलते हुए एक घटना भी साझा की। उन्होंने लिखा कि मार्च 2012 में जब 2G स्कैम सामने आया था, उस वक्त भी एक नॉर्वे बेस्ड अखबार ने उन्हें यूनिनॉर के फेवर में रिपोर्ट लिखने के लिए $25,000 यानी कि लगभग 18 लाख रुपए की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। यूनिनॉर वही कंपनी है जो 2G स्कैम में आरोपी थी। आगे गोपीकृष्णन बताते हैं कि उन्होंने तो यह काम करने से मना कर दिया, लेकिन ठीक वैसा ही लेख उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स में छपा मिला और उसी आधार पर नॉर्वे के तत्कालीन नेता ने प्रधानमंत्री को लिखा था कि भारत का सिस्टम विदेशी कंपनियों को सुचारू रूप से काम करने में अवरोध पैदा कर रहा है। मतलब बड़े बड़े बनने वाले इन बिकाऊ पत्रकारों की कलम कैसे विदेशों की मदद करती है, इसकी समझ अब आपको आ गई होगी। दिल्ली के दंगों में भी कुछ पत्रकार कैसे इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बानगी आपको बरखा दत्त के इन ट्वीट से लग जाएगी। बरखा दत्त के सिलसिलेवार ट्वीट्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने खास कम्युनिटी को, एक खास धर्म को लेकर ही ट्वीट किए हैं, जबकि इन दंगों में हिंदू भी मारा गया है, मुसलमान भी मारा गया है, लेकिन बरखा दत्त को सिर्फ मुसलमान दिख रहा है। और वो ऐसा किसके इशारे पर कर रही है, अब आप ये समझ गए होंगे। इसलिए अब अगर कोई भारतीय पत्रकार विदेशी मीडिया के लिए इस तरह का लेख लिखते पाया जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसने अपनी आत्मा को चंद डॉलर में बेचकर भारत के साथ गद्दारी की है। और ऐसे गद्दारों को आपको तुरंत जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जब तक आप उनको लताड़ेंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि भारत की जनता अब समझदार हो चुकी है और उनके प्रोपेगेंडा को भी समझ चुकी है। तो यह है भारत के कुछ पत्रकारों की असलियत, जो बहुत बड़ा बनते हैं और विदेशी मीडिया में लिखते हैं, लेकिन उसके बदले इनको क्या मिलता है, आज एक पत्रकार ने इसका खुलासा कर दिया है।
आपको यह खबर कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो वो भी आप लिख सकते हैं। और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए ताकि ऐसे पत्रकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि ये बिके हुए पत्रकार देश की छवि को कैसे बदनाम करते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।